आज की क्लास में हम समझेंगे कि हम पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ें और राजनीतिक विज्ञान पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकती है। तो पहली चीज़ तो हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ने से पहली चीज़ ये होती है कि हम स्टेट को जानते हैं। व्हाट इज़ द स्टेट, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट एजेंसीज। राज्य क्या होता है, सरकार क्या होती है, सरकार की एजेंसियाँ क्या होती हैं, और उनके बीचों में हम कोऑर्डिनेशन को समझते हैं, परस्पर संबंध को समझते हैं। इसके साथ ही हम राजनीतिक दलों के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, प्रेशर ग्रुप के बारे में, ह्यूमन वैल्यू के बारे में, इलेक्शन बिहेवियर के बारे में, पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं, पंचायती स्तर के चुनाव कैसे होते हैं, राज्यपाल का चुनाव कहते हैं, मुख्यमंत्री कैसे चुनाव होते हैं, सभासदी के चुनाव कैसे होते हैं, चेयरमैनी के चुनाव कैसे होती है, हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसे काम करती है, हमारे यहाँ न्यायपालिका का स्तर कैसा है, एकीकृत न्यायपालिका है या संघीय न्यायपालिका है। ठीक, हमारे देश का जो स्टेट है वो कैसा है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, लिबरल है, रेडिकल है, डेमोक्रेटिक है, टोटलिस्ट है। ये सब चीज़ें हम जानने के लिए क्या करते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। इसके साथ ये भी हम समझते हैं राजनीतिक विज्ञान पढ़ने से कि डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, कोई पॉलिसी कैसे बनती है, पॉलिसी फ्रेमिंग कैसे होती है। ठीक, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे काम करते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से किस प्रकार संबंध बनाता है और वह किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसके साथ ही हम और भी बहुत सी चीज़ें समझने की कोशिश, जैसे मानवीय समस्याएं हों उनका समाधान कैसे किया जाए, तो उसका भी हम हल ढूंढने की कोशिश राजनीतिक विज्ञान माध्यम से करते हैं। इसके साथ ही हम मानवीय जिज्ञासा भी कहें, एक मानवीय जिज्ञासा जो सबसे बड़ा कारण है, ठीक, कि राजनीतिक विज्ञान हम क्यों पढ़ें, तो एक मानवीय जिज्ञासा का भी परिणाम होता है कि हम राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट के रूप में क्यों लें। ये तो रही विषय की बात कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, सॉवरेनिटी क्या होती है, स्टेट के बॉर्डर क्या होते हैं, यूनिटी क्या होती है, ठीक, एनार्की क्या होती है। ये तमाम चीज़ें जो है ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये, ठीक, इंटरनेशनल एजेंसियाँ क्या होती हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, राजनीतिक विज्ञान विषय को पढ़ते हैं। ठीक, अब इनसे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। लाभ, अब जैसा कि सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो पहली चीज़ क्या होगी, हमारा जो है जिज्ञासा शांत होगी। हम स्टेट के बारे में जानेंगे, गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे, उनकी एजेंसियों के बारे में जानेंगे। ठीक, फिर उसके साथ साथ हम क्या समझेंगे कि राजनीतिक दल जो है वो राजनीतिक दल कैसे काम करता है, वो कैसे लोगों को लुभाने का काम करते हैं, जो प्रेशर ग्रुप है वो किस प्रकार जो राजनीतिक दल पर प्रभाव डालते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप कैसे काम करते हैं, ठीक, और मानव वैल्यू जो है वो कैसे इफेक्ट डालती है, इलेक्शन बिहेवियर जो है, मनुष्य का इलेक्शन बिहेवियर जो है वो कैसे जो है एक राजनीतिक दल को सत्ता में आने में भूमिका अदा करता है, और किसी राजनीतिक पार्टी के ठीक जीतने या हारने के पीछे कैसे जो है एक जो है इलेक्शन बिहेवियर, जो मानवीय बिहेवियर है, ठीक, मनोवृत्ति होती है मनुष्य की, वो उसमें किस प्रकार इम्पैक्ट डालती है। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करते हैं कैसे राजनीतिक दल लोगों को लुभाते हैं, बड़े स्तर पर लोक लुभावने वादे देकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उन्हें अपनी पार्टी को वोट देने के लिए, ठीक, क्या करते हैं, उन्हें मोबिलाइज करने का काम करते हैं। हम देखते हैं कि बड़े स्तर में मूवमेंट भी होते हैं, तो ये मूवमेंट क्यों होते हैं ये भी हम समझने की राजनीतिक विज्ञान में कोशिश करते हैं। कोई डिसीजन लिए जाते हैं, डिसीजन मतलब क्या, डिसीजन मतलब कोई नीति बनाना है तो उसके लिए हमें किसी एक स्पेसिफिक चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से डिसीजन होते हैं, बहुत से विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से सही विकल्पों का चुनाव करना, फिर नीतियाँ बनाना, उसे इम्प्लीमेंट करना, ये सब कामें चीज़ें होती है। लोग जैसे पॉलिसी होती है, पॉलिसी फ्रेमिंग कैसे होती है, एजुकेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी, तो ये सब चीज़ें जो पॉलिसी बनती है, ठीक, तो ये कैसे फार्मल होती है, कैसे फार्मुलेटेड होती है, तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मतलब
हमारा करियर के लिए क्या बेनिफिट होगा। ये तो रही जिज्ञासा की बात, जानने की बात। ठीक, अब पॉलिटिकल साइंस पढ़कर हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस पढ़कर हम बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हायर से लेके हायर में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर बन सकते हैं, पीजीटी में प्रवक्ता बन सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कंपलसरी होता ही है कि आप राजनीतिक विज्ञान को एक जीएस जो सब्जेक्ट आता है, या जीएस जनरल नॉलेज जो कहते हैं, उसमें राजनीतिक विज्ञान को पढ़ना ही पड़ता है कि आप जाने आप किस प्रदेश से हैं, आपके राष्ट्रपति क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। ठीक, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पूछी ही जाती है। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी राजनीतिक विज्ञान बहुत लाभकारी होता है। ऊपर से इसके अलावा आप क्या करते थे, यूपीएससी की तैयारी जो करते हैं, तो यूपीएससी की तैयारी में भी आप कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में राजनीतिक विज्ञान का चयन कर ठीक उसमें जो है सिलेक्शन या भागीदारी कर सकते हैं। अब तो ये तो रही राजनीतिक विज्ञान विषय के चुनाव या लाभ के विषय में, कि हम राजनीतिक विज्ञान के विषय के रूप में क्यों चुनाव करें, इनसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक, अब राजनीतिक विज्ञान विषय होता क्या है, अब इस पर आते हैं। राजनीतिक विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस विज्ञान। राजनीति का अर्थ होता है राज्य से संबंधित नीति या राज्य के संचालन की नीति को राजनीति विज्ञान राजनीति कहते हैं। अब विज्ञान आप जैसा कि जानते हैं कि किसी विषय का सिस्टमेटिक जो है ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध किसी विषय का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है वो क्या होता है, विज्ञान होता है। अब राजनीतिक विज्ञान जो है वह ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है। पोलिस का अर्थ होता था नगर राज। ग्रीक होता है कि लैटिन यूरोप का एक देश है ग्रीक, यूनान जिसे बोलते हैं। तो वहाँ की लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा से मिलकर बना है पोलिस शब्द से। पोलिस का मतलब होता है नगर राज। तो उस समय के जो ग्रीक वासी लोग थे तो वो अपना शासन स्वयं करते थे, अपने ऊपर सेल्फ रूल होते थे, सेल्फ गवर्नेंस का काम करते थे। तो वो जितनी भी गतिविधियां होती थी उस एक प्रदेश में, उनको एक प्रदेश एक टेरिटरी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। नगर राज्य मतलब छोटे छोटे शहर। ठीक, तो उन शहरों में करीब उनकी आबादी 5040 तक हुआ करती थी। ठीक, तो उन सभी गतिविधियों को जो उनमें उन नगर राज्यों में गतिविधियां होती थी उन्हीं को वो पुलिस या पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते थे। राजनीतिक विज्ञान को विषय के रूप में स्थापित करने में प्लेटो, अरस्तु और सुकरात का अग्रणी योगदान रहा। प्लेटो ने अपने लाज, रिपब्लिका, ठीक, और अन्य किताबों में जिक्र किया है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स में राजनीति सरकार का व्यवस्थित विभाजन कर या वर्गीकरण कर ठीक इसे आगे, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का या श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम किया है। ठीक, इतना तो हो गया। अब राजनीति विज्ञान के परिभाषा पे आते हैं। राजनीति विज्ञान की अलग अलग परिभाषा दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो राज्य का विज्ञान है, कुछ लोग कहते हैं सरकार का विज्ञान है, कुछ लोग कहते हैं राज्य और सरकार दोनों का विज्ञान है। कुछ लोग राजनीतिक विज्ञान तो कुछ लोग जो राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा हम कहाँ थे, अभी फिर से करें, अलग तरह से लोगों ने दी है। ट्रेडिशनल जो अप्रोच रहा है राजनीतिक विज्ञान का, वो राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं, सरकार के रूप में परिभाषित करते हैं, और राज्य सरकार दोनों को संयुक्त रूप से परिभाषित करने का काम करते हैं। कुछ लोग राज्य को कहते हैं राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का अंत और प्रारंभ जो है राज्य के साथ होता है। कुछ लोग कहते हैं राजनीतिक विज्ञान ठीक राज्य का, सरकार का अध्ययन, राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान में कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में राज्य और सरकार का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। ठीक, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि निर्णयन का विज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। तो अलग अलग तरीके से राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करने का लोगों ने काम किया है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है राजनीतिक विज्ञान का, जो सबसे पुराना अप्रोच रहा है, जो राजनीतिक विज्ञान को देखने का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है, उसे परंपरागत अप्रोच कहते हैं। वो राजनीतिक विज्ञान के
क्षेत्र को, विशेष क्षेत्र को राज्य सरकार और राज्य सरकार तक ही सीमित मानता है, या तो राज्य तक मानता है या राज्य सरकार तक, ठीक, और या तो ओनली सरकार तक ही मानता है। वो कहता है कि राजनीतिक विज्ञान में हम क्या करेंगे, राज्य का अध्ययन करेंगे अथवा सरकार का अध्ययन करें, राज्य या सरकार दोनों का अध्ययन करेंगे। ये अलग अलग धाराएं कमोबेश रही हैं जो अपनी अलग अलग विचारधाराएं रखती है। दूसरी जो ब्रांच रही है, दूसरा अप्रोच जो रहा है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया है, तो उसमें व्यापक परिवर्तन हुए हैं राजनीतिक विज्ञान में। व्यापक परिवर्तन मतलब उसके क्षेत्र में विस्तार हुआ है। क्षेत्र में विस्तार होने की वजह से राजनीतिक विज्ञान के जो संकुचित क्षेत्र थे उनमें भी विस्तार हुआ है। अब तक जो औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अध्ययन किया जाता था, इनसे लीक से हटकर अब जो अनौपचारिक संस्था, फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ भी अब जो है राजनीतिक विज्ञान मूव किया है या उनकी तरफ अध्ययन करना शुरू कर दिया है, जो मॉडर्न अप्रोच आया है उसमें। तो इसमें क्या हुआ है कि हम पॉलिटिकल पार्टी का, प्रेशर ग्रुप का, ह्यूमन वैल्यू का, हाँ, इलेक्शन बिहेवियर का और तमाम चीज़ों का भी अध्ययन करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। ये केवल जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो किस पर बेस्ड था, वैल्यू पे ओरिएंटेड था, मूल्य परक था। अब इसमें तथ्यों का भी समावेश किया जाने लगा है। ये चीज़ें हुई है। इसका जो दृष्टिकोण था वो सीमित था, जबकि इसका दृष्टिकोण जो था वह व्यापक देखने को मिलता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।